Hello guys, my name is Amit Pandey, your mathematics faculty, and you are watching Math Tip. So in this lecture, I am going to discuss about the sets and wavy curve, which is usually called inequality. देखते हैं इस inequality में क्या है, क्या important है ये, कैसे important है और क्या concept है इसके पीछे, ये थ्रू आउट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, तो आप देखते रहें इसको. और काफी नया होने वाला है बिकॉज आप इससे पहले मतलब अभी 11th में जाने से पहले इनइक्वालिटी का बहुत ही माइनर सा आपको टच मिला होगा. अभी हम बहुत फुल फ्लेज में इनइक्वालिटी पढ़ेंगे. देखते हैं क्या है इनइक्वालिटी. तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. इनइक्वालिटी पे जाने से पहले हम इक्वलिटी देखते हैं पहले कि ये इनइक्वालिटी आया कहाँ से है. कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो लिखा है, इनइक्वालिटी देखो ध्यान से, इनइक्वालिटी है ना, ये दो वर्ड्स बने हुए अपने पास, इन प्लस इक्वलिटी है ना. इट मीन्स कहीं ना कहीं इक्वलिटी से आया हुआ है और इन जो है प्रीफिक्स है. तो इस पे डिस्कस करेंगे. अब मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, बट हम इक्वलिटी से इनइक्वलिटी पे जाएंगे. कई जगह इनइक्वलिटी को हम इनइक्वेशंस भी बोलते हैं. इनइक्वेशंस याद रखें आप, इनइक्वेशंस आ जाए या इनइक्वलिटी आ जाए कोई फर्क नहीं उसमें. ठीक है. अब देखो, अब मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास. सपोज हमने कोई यहाँ पे ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू 3. सॉल्व फॉर x या फाइंड x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो कैसे, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा. दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, अभी देखो इक्वलिटी चल रहा है, इक्वेशन चल रहे हैं, इन इक्वेशन नहीं. तो इसको हम कैसे दो फैक्टर डिवाइड करेंगे. 6 के दो फैक्टर जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. इन दोनों को एक साथ लिखा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हुआ, देखो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. दैट विल बी x की वैल्यू क्या आई, 3 एंड 2. मतलब अभी तक हमारे पास आंसर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट है, मतलब x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है. अब देखो मैं इसमें वेरिएशन ला रहा हूँ. क्या वेरिएशन हो सकते हैं. सपोज मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं और अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा बोला कि x ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है. 3 से बड़ी का मतलब क्या होता है, यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूं. सपोज दिस इज आवर नंबर लाइन. नंबर लाइन इधर क्या है, माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है, प्लस इंफिनिटी, बीच में कहीं 0 है. ठीक है. तो 3 कहां लाई कर रहा होगा, सपोज यहां पे होगा. लेट 3 विल बी हियर. ओके. अब इसने बोला 3 से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए, मतलब 3 से आगे कितने नंबर है हमारे पास, 3 से आगे तो इससे बड़ा चाहिए, मतलब इससे आगे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इससे आगे बहुत सारे नंबर्स हैं. मतलब जैसे मैं केवल इंटीजर्स की बात करूं तो 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 1 लाख, 1 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन जाएगा. ये तो मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ. पॉइंट्स में भी तो मैं गया ही नहीं. 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.11 भी है. इट मीन्स इसमें तो नंबर्स बहुत हैं. फिर क्या इसको मैं इसके टाइप से लिख पाऊंगा क्या कि x इक्वल टू 1, जैसे इसका आंसर आया था, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या. बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इनफाइनाइट है. इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट है. क्यों, x की जगह 4 रखो तो भी आंसर सही है, 5 रखो तो भी. मैं केवल इंटीजर से रख रहा हूं अभी, ये जरूरी नहीं कि 3 से बड़ा इंटीजर ही 3 से बड़ा होता है. पॉइंट में भी रख सकते हो आप, 3.1 रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा. तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म है, ये इक्वल नहीं है, इनइक्वल है. ठीक है. तो इसी को हम इनइक्वालिटीज में पढ़ेंगे. हम इनइक्वालिटीज में बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. इनइक्वालिटी जो हमारा होगा, इनइक्वालिटी में टोटली हम 4 टर्म पढ़ेंगे. पहला टर्म होगा हमारा दिस, सेकंड विल बी दिस, ये तो आपका फेमिलियर है, पहले भी आपने देखा होगा. थर्ड विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस. ये क्या होता है, ग्रेटर देन. ये होता है ग्रेटर देन, पता होगा आपको, ग्रेटर देन. दिस विल बी लेस देन. इसको क्या पढ़ेंगे, देखो ये यूजुअली ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ, दिस और दिस. इट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. और ये इसका मतलब ये भी उसी का ऑपोजिट लिखा हुआ है, कोई खास अलग नहीं है. तो दिस विल बी दिस और इक्वल टू, मतलब इसका क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू. बात क्लियर है.
तो ये पूरे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, इन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। इसके आंसर मतलब इसमें एक्स की एक वैल्यू, दो वैल्यू, 5 वैल्यू, 10 वैल्यूज नहीं आती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स है। तो इनफाइनाइट आंसर्स या बहुत ज्यादा जिसका आंसर आ जाए, नंबर ऑफ आंसर्स बहुत ज्यादा हो जाए, उसको कैसे डील करेंगे वही इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी इसको मिटाता हूं और फिर मैं स्टार्ट करता हूं इनइक्वालिटी। ओके, तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसके बारे में बात करते हैं। लाइक हमारा एग्जांपल हो गया इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से x ग्रेटर देन 3, इट मीन्स x की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है। तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही तो मैटर है हमारे पास। मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक। मतलब x की वैल्यू 3 से लेके इनफाइनाइट तक है। इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। अब ये सब समझाने वाला हूं क्या है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ, ये सेट में पढ़ते हैं। मतलब x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, 3 और इनफाइनाइट के बीच में, ठीक है ना। तो सर ये क्या है, ये जो हमने ये एक नया फंडा लिया है ना, ये क्या है, ये अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट कि कब हम ऐसे ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। तो अभी ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें इंटरवल, ठीक है। अभी फिलहाल ये हमारा आंसर है, ये आप मान के चलें। हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा इंटरवल और ब्रैकेट्स। कई जगह हम ब्रैकेट्स के नाम से यूज करेंगे, कई जगह इंटरवल्स के नाम से यूज करेंगे। तो सबसे पहला हम यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला जो होगा, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल के बारे में समझने की कोशिश करो कि क्या है, क्योंकि पूरे सेट में इंटरवल्स का सबसे ज्यादा रोल है। और ये नहीं समझ में आया तो समझ लो कि सेट्स के क्वेश्चन करने में, सॉरी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। और इनइक्वालिटी थ्रू आउट, जब आपको मैंने लेक्चर वो बताया था जिसमें हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है जो 75-20% चैप्टर में इन्वॉल्व है। अब देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको हम यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। इफ ऐसे लिखा हुआ है a comma b and this interval is called close interval or square bracket, समझे क्या, और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इफ दिस इज रिटन लाइक दिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो, ऑल नंबर, मैं क्या बता रहा हूं, ऑल नंबर बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी के बीच के सारे नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा ना 3 टू इनफाइनाइट, ऐसे ही पढ़ेंगे ए टू बी, मतलब ए और बी के बीच के सारे नंबर, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग स्मॉल ए एंड बी। और एक बात और ध्यान में रहना चाहिए आपको, हमेशा ए जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, ए ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है ना। ये सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। सेट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि दिस इज एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब हमेशा हम एक नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पे बात करूं तो ए हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए और बी हमेशा राइट में होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा मतलब हुआ। तो इस ब्रैकेट का मतलब आप समझ गए, इस ब्रैकेट में कुछ तो भी लिखा हुआ है एक नंबर। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल और स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब क्या हुआ कि यदि इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले लूं इसके लिए, सपोज एग्जांपल ले लूं और ऐसे लिखा हुआ है एग्जांपल में 2 to 5, इट मीन्स आप इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल नंबर्स बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5, ऑल नंबर्स बिटवीन 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 and 5, मतलब 2 भी है हमारा आंसर और 5 भी है हमारा आंसर। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो भी क्या फर्क पड़ता है, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2 से 5 तक जाएगी, और 2 भी हमारा आंसर है और 5 भी हमारा आंसर है। ये होता है हमारा क्या, क्लोज इंटरवल और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया क्लोज इंटरवल। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड इज
ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और उसको हम बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है? ऐसे, ये लिखा हुआ है सर्कुलर ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है ना। यूजुअली सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलोगे या आप ओपन इंटरवल भी बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसमें कोई मैं ऐसे नंबर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि इसका मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं। मैं बोला कि इफ वी राइट लाइक दिस, ए कोमा बी, ए कोमा बी, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट, ए कोमा बी सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा हो या ओपन इंटरवल में लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, यहां तक तो ठीक है। ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, नॉट इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए एंड बी हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। मतलब यदि मैं आपसे बोल दूं, इसका एक एग्जांपल, सपोज देखो कि x बिलोंग्स टू, ये देखो इसी को लिखता हूं 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 3 से इनफाइनाइट तक जाएगी। 3 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है। क्या बोला था? x ग्रेटर देन 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए। तो हमने कहां से कहां स्टार्ट होगा? ये 3 नहीं होगा, 3 के जस्ट बाद स्टार्ट होगा, 3 के जस्ट बाद, 3 के जस्ट बाद स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं आप? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट रहेगा, बिकॉज इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर, इट इज अ नोटेशन। एक बहुत बड़े नंबर को हम नोटेट करते हैं, तो हम इसको कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो आप ये ध्यान रखें, हमेशा इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को हमेशा क्या होगा? सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। तो ये होता है, 2 ब्रैकेट हो गया। तीसरा एक और होता है, तीसरा होता है जिसको आप कई बार यूज भी कर चुके हैं। थर्ड वन विल बी करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ध्यान से देखो, वो करली ब्रैकेट है। इट, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब इफ ऐसे लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अच्छा, यहां भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्या होगा? ए जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए बी से। बिल्कुल, ये क्लियर है। हमेशा इन दोनों में पहला वाला नंबर छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ना? पहला वाला छोटा, दूसरा बड़ा। वही नंबर लाइन पे हम कहां से जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इफ करली ब्रैकेट ए कॉमा बी, इट मींस, इट इंडिकेट, इसका मतलब ये क्या करेगा? क्या इंडिकेट कर रहा है? कि हमारी जो वैल्यू केवल ए है एंड बी है, केवल ए है एंड केवल बी है। तो यहाँ पे हम ऑल नंबर्स नहीं लिखेंगे, ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। मतलब यदि मैं ऐसे लिख दूं कि x बिलोंग्स टू 2,5, मतलब x की वैल्यू क्या है? 2 है एंड 5 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, 2 और 5, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? इंडिविजुअल वैल्यू बताएगा। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं x बिलोंग्स टू 3, तो x की वैल्यू यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो 1 2 3 4, ये सेट की फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को सेट इसी को बोलते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी? x इक्वल टू 1 2 3 4। बट ये ध्यान रहे कि इसमें हमेशा 2 ही नंबर्स रहेंगे, इंटरवल्स में हमेशा 2 ही नंबर्स रहेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आता है। ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं आप? ऑर्डर्ड पेयर, पेयर पेयर मतलब 2 ही आएगा, ठीक है ना बेटा? तो ये रहा हमारा ब्रैकेट का पूरा कंडीशन। आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट क्या है। अब इसको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में आएगा, ठीक है ना? और मीनिंगफुल है। तो आप क्या देखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ए बी लेना है, ए बी के बीच की तो सारी वैल्यू आनी है, ए बी लेना है। और सर्कुलर ब्रैकेट में क्या करना है? नहीं लेना है, बस इतना ही है, नहीं लेना है, ठीक है ना? क्लियर है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूं जिसके थ्रू आपको और थोड़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल्स ले रहे हैं और लिखने की कोशिश करते हैं इंटरवल की फॉर्म में। अब पूरा एग्जांपल इनइक्वालिटी का होगा, यहाँ पे कोई भी इक्वेशंस का कोई रोल नहीं है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो कि ऑलरेडी हमने ले रखा था, कुछ ऐसा ही ले रहे हैं। हमें x की वैल्यू बतानी है, इफ x ग्रेटर देन 4। तो वो तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक क्वेश्चन किया था, x ग्रेटर देन 3। इट मींस, मैं इसको क्या करता हूं, ध्यान से देखो, चाहे तो आप नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर लो, ठीक है। ये रहा 4, क्या बोला? x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। इधर क्या होगा? इनफाइनाइट, इधर क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 4 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा जी? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्योंकि किसने बोला है कि x से बड़ा, सॉरी x बड़ा होना चाहिए 4 से? कोई लिमिट तो नहीं दिया ना। 4 लेना है क्या? नहीं लेना है, नहीं लेना है तो आप ध्यान रखें, ये सिंबल लगा लें इसे।
ओपन सर्कल, छोटा सा ओपन सर्कल लगाएं, ये एक जनरल इंडिकेशन है, ठीक है। इसका मतलब 4 नहीं लेना है, तो कहां से कहां तक जाना है, 4 टू इनफाइनाइट। तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। 4 लेना था क्या, नहीं लेना है, नहीं लेना है तो कौन सा ब्रैकेट, एक्सक्लूडिंग वाला है ना, सर्कुलर ब्रैकेट, और इनफाइनाइट तो कभी नहीं लेते, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लेते, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 4 टू इनफाइनाइट, बेटा ये मीनिंगलेस है यूजुअली। x इक्वल टू, इसमें देखो कितने नंबर्स लिखे हो आपने, इनफाइनाइट नंबर्स लिखे हैं, 4 से इनफाइनाइट में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर, तो कैसे बराबर बोल सकते हैं। हमने बोला कि इसके अंदर की जितनी वैल्यू है वो x को बिलोंग करेंगी, मतलब x से रिलेटेड है वो सारी, मतलब x की वैल्यू है, इसलिए हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर यही है, ठीक है। मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, मैं बोलूं कि x लेस देन 3, तो ध्यान से देखो, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैं नंबर लाइन बना के ही करूंगा, नंबर लाइन बनाया 3। अब कोई बोलेगा सर 3 कहीं प्लॉट कर सकते हैं क्या, यस, कोई ऐसा रूल नहीं है कि कहां प्लॉट करोगे, ये छोटा सा नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। अब क्या हुआ, क्या बोला, 3 से छोटा, 3 से हमने बोला छोटा, कहां से जाएगा 3 से छोटा, माइनस इंफिनिटी तक। 3 लेना था क्या, 3 लेना था क्या, नहीं, नहीं लेना था, तो हमने क्या किया, ओपन सर्कल। अब आंसर लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू, ऐसे लिखेंगे क्या, 3 टू माइनस इंफिनिटी, और कौन सा आंसर सही है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, कौन सा सही है, देखो बेटा ये राइट है, ये रॉन्ग है। रीजन रॉन्ग क्यों है, मैंने बोला था हमेशा पहला एलिमेंट जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट आंसर लिखते हैं हमेशा, लेफ्ट टू राइट, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटा कौन सा है इसमें, माइनस इंफिनिटी छोटा है, निगेटिव नंबर जितना पीछे जाओगे छोटा होता जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू 3 आर इज करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो आप ध्यान रखिए कि ये गड़बड़ ना होना चाहिए, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें। तो हो गया थर्ड, देखते हैं, x लेस देन इक्वल टू -2, ये लेस देन और इक्वल टू, देखो क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है, 2 -2, यहां लिख लिया -2, कोई और नंबर नहीं है तो मैंने लिख लिया -2। अभी क्या आया इधर, इनफाइनाइट, इधर माइनस इंफिनिटी, है ना। इसने क्या बोला, -2 से छोटा होना चाहिए, बोला ठीक है जी, -2 से छोटा का मतलब इधर आ जाओ, और इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब 2 भी -2 भी हो सकता है आंसर। देखो ऐसे ध्यान से, मैं इसकी जगह -2 रखूं तो आंसर सही है क्या, क्यों, ये क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, -2 लेस देन और इक्वल टू -2, हमने बोला दिस और दिस, और स्टेटमेंट पता है ना, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब या तो ये हो जाए नहीं तो ये हो जाए, तो हमने बोला ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये करेक्ट तो है, मतलब इस केस में -2 आ सकता है, बट क्या 3 लेस देन 3 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे इक्वल टू वाले केस में बराबर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है। अब देखो क्या करते हैं, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं, ऊपर वाले का आंसर लिख रहे हैं, कैसे, बोला कि लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब -2 भी हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे इक्वल टू है तो -2 भी हमारा आंसर होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू, कहां से, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले आएगा माइनस इंफिनिटी, बाद में आएगा 2, सॉरी -2, -2 हमारा आंसर है क्या, ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। तो ले सकते हैं का कौन सा ब्रैकेट होता है, कौन सा ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, पता है ना, पता है ना कि -2 हमने कंसीडर किया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो फोर्थ देखते हैं, अब मैंने बोला कि x लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, अब दो एक साथ आ गए, दो नंबर एक साथ आ गए, तो इसलिए मैं नंबर लाइन बनवा रहा हूं, ताकि आपको धीरे धीरे ये चीजें, थोड़े दिन बाद आपको नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टेंशन न लें, पहले तो बेसिकली आप देखते रहें। x की वैल्यू देखो, यहां से मैं प्लॉट करता हूं, यूजुअली क्या बोला इसने, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो कि x की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, 2 से 4, 2 होना चाहिए क्या, नहीं है, नहीं है ना, इक्वलिटी नहीं है, नहीं है तो 2 कॉमा कहां तक, 4 तक, 4 के जस्ट पहले आप नंबर लाइन पे भी देखो, ये रहा 2, ये रहा 4, 2 छोटा है इसलिए लेफ्ट में आया, 4 बड़ा है इसलिए राइट में आया। कहां से कहां तक जाना है, 2 से 4, 2 लेना था नहीं, 4 लेना था नहीं, यही हमारा आंसर है कि नहीं, समझ रहे बात को। एक और एग्जांपल लेता हूं, अच्छा इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर दूं कि 2 यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया और ये 4 रहने दिया, तो क्या हो जाएगा, अभी आंसर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। क्या लिखा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इट मींस x बिलोंग्स टू 2 ले सकते हैं और 4 नहीं ले सकते। तो बिल्कुल ऐसा टेंशन न ले कि सर ऐसे ब्रैकेट्स आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, दोनों ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन आ सकता है, करली ब्रैकेट के साथ नहीं आ सकता, केवल क्लोज और ओपन या स्क्वायर और सर्कुलर ब्रैकेट के ही कॉम्बिनेशन आते हैं, करली ब्रैकेट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता, ठीक है। और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं,
ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन -2 ग्रेटर देन -8, यहाँ इक्वलिटी लगा दिया और यहाँ भी इक्वलिटी लगा दिया। इट मीन्स एक्स की वैल्यू -2 से छोटी हो और -8 से बड़ी हो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, एक्स की वैल्यू -2 से छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और -8 से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। इट मीन्स मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, देखो ध्यान से, -8 तो यहाँ लिख दिया, और सॉरी ये -8 है, और ये रहा -2, इधर इनफाइनाइट आया होगा, इधर -इंफिनिटी आया होगा। इसने क्या बोला, -8 से बड़ी और -2 से छोटी। हमने बोला इक्वलिटी है, क्या इक्वलिटी है तो क्या लेना है, डार्क सर्कल। देखो ध्यान से, इक्वलिटी है तो डार्क सर्कल, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -8 टू -2। इक्वलिटी की वजह से हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये रहा x, ऐसे लिख दिया, लेस देन 4, देखो x लेस देन 4 ग्रेटर देन -12, तो क्या फर्क पड़ गया, इससे उल्टा लिखा हुआ है उल्टा। चाहे तो मैं एक जगह इनइक्वलिटी और रख देता हूं, लो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। मैं वही बोल रहा हूँ, ये नंबर लाइंस पे यदि आप लिख लेते हो तो ज्यादा इजी रहेगा, नंबर्स लाइन पे बनाओ। ये है -इंफिनिटी, ये है इंफिनिटी। अच्छा, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एरो दोनों साइड क्यों बनाया गया है कि ये लाइन नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, आप यहाँ बोलेगा कि नहीं लिखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझ रहे हैं ना, समझने के लिए बताया जा रहा है। देखो क्या बोला, 4 किधर आएगा, इधर आएगा, -12 किधर आएगा, इधर आएगा। अब क्या बोला उसने, -12 से बड़ा होना चाहिए। -12 से बड़ा मतलब -12 से आगे जाएंगे, राइट साइड। बड़ा का मतलब नंबर लाइन तो बड़ा नंबर का मिलेगा राइट साइड जाने पे। तो -12 से बड़ा, बोला ठीक है, कहां तक, बोला कि 4 से छोटा। हमने बोला ठीक है, 4 से छोटा और -12 से बड़ा। अब देखा -12 लेना है क्या, नहीं लेना, तो ठीक है, ये हमारा हमने सर्कल लगाया था, ओपन सर्कल, वो सही था। 4 लेना है क्या, हमने, हाँ हम डार्क सर्कल ले लेंगे। ठीक है ना, ये अभी से डार्क सर्कल ओपन सर्कल बनाते चलो, आगे चीजें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो ये नहीं कि एक ही बार सब कुछ कंसेप्ट एक साथ हम लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अभी से बनाते चलो, तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -12 टू 4। अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टली मैं कैसे ब्रैकेट ले रहा हूँ। 4 पे डार्क सर्कल है, दैट्स व्हाई हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, -12 पे हमने ओपन सर्कल था इसलिए क्या किया, सर्कुलर ब्रैकेट लिया। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जहां जहां क्वेश्चन में केवल इनइक्वलिटी के साइन विदाउट इक्वल टू के साथ है, वहां पे सर्कुलर ब्रैकेट आया। देखो यहाँ पे देखो, इक्वल टू नहीं है तो सर्कुलर ब्रैकेट आया है, इक्वल टू नहीं है तो सर्कुलर ब्रैकेट आया है, इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आया है, इक्वल टू नहीं है तो दोनों सर्कुलर है। जिधर इक्वल टू है उधर स्क्वायर आया है, जिधर इक्वल टू है उधर स्क्वायर आया है, जिधर इक्वल टू उधर स्क्वायर आया है। इट मीन्स आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि हमारे पास ऐसा या ऐसा होगा तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और ऐसा आ जाए, समझ रहे हो बात को, तो यहाँ पे क्या होंगे, सर्कुलर ब्रैकेट्स आएंगे। ये जस्ट एक समझने का तरीका है, याद रखने का तरीका है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हम इसको कैसे डील कर रहे हैं। कि यदि हमें सॉल्व करते करते हमारा आंसर ऐसा आ जाएगा तो मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 4 टू इनफाइनाइट है। सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ऐसा बन गया एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4। तो ये पता होना चाहिए कि कब ये 2 to 4 आएगा और कब ऐसा 2 to 4 आ जाएगा, दोनों में फर्क क्या है, कब ऐसा 2 to 4 आ जाएगा, इसमें फर्क क्या है। ठीक है ना बेटा, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें समझें। ठीक है, और आप इसको लिखें, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ, तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि यदि हमारे पास, यदि मैं नोट के फॉर्म में लिखूं, नोट के फॉर्म में कुछ लिखने की कोशिश करता हूं या कुछ समझने की कोशिश करता हूं, तो अभी एक कंसेप्ट हमारे पास डेवलप हुआ है कि पहला पॉइंट, कि यदि हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हो, इक्वल टू के साथ हो, तो वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, जिधर जिस साइड भी ऐसा दिया हो उस साइड ये ब्रैकेट आएगा। और पॉइंट सेकंड क्या बोल रहा है, इफ वी हैव लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन वी हैव टू यूज सर्कुलर ब्रैकेट एज वेल। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों, ये कंसेप्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद करने का तरीका है ना। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं विदाउट किसी कंफ्यूजन। ठीक है ना, विदाउट किसी कंफ्यूजन। तो फिर मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ, ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, आप टेंशन ना ले, धीरे धीरे हम चीजों को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल को, और मजा आने वाला है, आप टेंशन ना ले बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। अब अगला हेडिंग लेते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक दैट विल बी यूनियन ऑफ इंटरवल्स। अब देखो क्या हुआ, अभी इंटरवल्स पढ़े,
मैं क्या बोल रहा था, देखो हर एक टॉपिक अपने पिछले टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। अभी हम इंटरवल्स पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ इंटरवल्स, आगे क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, फिर हम देखो इंटरवल इंटरवल करते रहेंगे, मजा आने वाला है बहुत। तो देखो क्या है, यूनियन यूजुअली डिनोटेड बाई यू, सेट में आप पढ़े होंगे 10th में और 9th में भी कोई पढ़ा हो सकता है, यूनियन यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसका डेफिनेशन का मतलब, इसका मतलब होता है कंबाइंड, कंबाइंड और कॉम्बिनेशन, मतलब हम कंबाइंड कर देंगे, एक साथ मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। जैसे आप समझ लो, जैसे बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो यूनियन, आपने ऐसे जनरल वर्ड में भी नाम सुना होगा यूनियन का, लाइक मजदूर यूनियन, एम्प्लॉय यूनियन। उसमें क्या होता है, बहुत लोगों का एक ग्रुप होता है, बहुत लोगों का, जैसे एम्प्लॉय यूनियन में क्या होता है कि रेलवे के एम्प्लॉय हैं, डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, कोई सिविल सर्वेंट है, वो सबका एक अलग अलग छोटे छोटे क्या होते हैं, उनके गैंग होते हैं, उनको एक साथ मिला देते हैं, तो क्या बन जाते हैं यूनियन। मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, छोटी छोटी सेट्स का हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड यूनियन। अब देखो सीधी बात है, मैं कैसे आपको समझाता हूँ, सीधा एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमने बोला हमारे पास दो सेट्स हैं, दो जरूरी नहीं दो ही लेंगे, दो तीन चार पांच कितने भी हो सकते हैं यूनियन के लिए। अभी दो से स्टार्ट करेंगे, तीन चार तक जाएंगे। पहला एग्जांपल इसका लेते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू, अब देखो क्या हो रहा है, अब इंटरवल्स यूज कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू 3 to 8 एंड बी बिलोंग्स टू 6 to 12, देन फाइंड ए यूनियन बी, देन फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी चाहिए हमें, ठीक है, ए यूनियन बी चाहिए, मतलब इन दोनों को मिला दो, मिला दो। मिलाते हुए एक चीज ध्यान रखना है कि नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर्स, मैं दिखाता हूं क्या नहीं रिपीट होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग इसका डायरेक्टली आंसर देते क्योंकि वो तो बहुत बेसिक है, आप पहले से पढ़ रखे हो, बट हो सकता है कुछ लोगों को डिफिकल्टी हो, जिसको डिफिकल्टी हो आप एक बार नंबर लाइन पे यूज करें। हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी, आप नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मैं इसीलिए नंबर लाइन आपको बनवा रहा था। सबसे पहले ए को प्लॉट करें, तो 3 हमने यहां ले लिया, 8 हमने यहां ले लिया, क्योंकि 3 से बड़ा होगा 8 वो राइट साइड में आएगा। ए कहां से कहां बोला है, 3 से लेके 8 तक। 3 लेना था क्या, हमने बोला नहीं। 8 लेना था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लेना था, तो नहीं लिया। ये तो हो गया हमारा ए। बी क्या बोला, 6 to 12, तो 6 किधर आएगा, 8 के पहले और 3 से बाद में, तो कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बीच में लिखना है, कहीं भी लिख सकते हो, बस ऐसा होना चाहिए कि हाँ 8 से पहले आए और 3 से बाद में आए, और 12 8 के आगे होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12। अब इसने क्या बोला कि 6 to 12, बी बिलोंग्स टू 6 to 12, 6 से 12 तक है। 6 लेना है क्या, 6 लेना है क्या, नहीं लेना। 12 लेना है क्या, नहीं लेना। नहीं लेना मतलब हमने क्या किया, दोनों पे सर्कुलर लगा दिया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, दोनों को मिला देना है। मिला देना है का मतलब दोनों कितना कितना कवर कर रहा है, एक साथ लिख देना है। अब देखो क्या मैं लिख रहा हूं, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू, कहां से, दोनों को मिला दिया हमने। मिला दिया मतलब इस लाइन को भी उठा के इसको ऊपर रख दो, इन दोनों को। तो क्या होगा, यूजुअली आप ध्यान से देखो, 3 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, 3 नहीं लेना है, कहां पे खत्म होगा, ये तो मिल गया ना, ये मिल गया, 6 इसमें भी था, देखो ये मिल गया, ये मिल गया, दोनों एक साथ। कहां पे खत्म हुआ, 12 तक। हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को मिलाने पे हमारा आंसर क्या मिला, 3 to 12। कोई बोला सर ये तो डबल आ गया, यही मैं बोल रहा था कि इसमें रिपीटेशन नहीं लिखते, ठीक है ना, रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं, दोनों को मिला दो एक साथ, एक ही लाइन पे रख दो उठा के। बात समझ रहे होंगे आप, तो क्या आंसर हो गया, 3 to 12, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में, ठीक है। अब देखो, इफ ए बिलोंग्स टू -1 to 3 यूनियन 3 to 5, हमें क्या निकालना है, सॉरी, एंड बी बिलोंग्स टू, तो हमें ए यूनियन बी चाहिए। वही कहानी फिर से रिपीट हो रही है, देखो थोड़ा सा फर्क आएगा कुछ, तो भी फर्क क्या है यहाँ से, मैं फिर से वही सॉल्यूशन कर रहा हूँ, नंबर लाइन पे कर रहा हूँ। नंबर लाइन पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। तो मैंने क्या किया, इसको एक नंबर लाइन बनाया अच्छा सा, इधर -इंफिनिटी इधर +इंफिनिटी। अब ये तो बात समझ में आ गई होगी, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ए को लिखा -1 to 3, ठीक है, -1 to 3, -1 लेना है क्या, अब तो पता चल गया होगा कि लेना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल है। 3 भी लेना है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो लेना है, तो क्या करेंगे, डार्क सर्कल यहां से लेके और यहां तक, ये हो गया डार्क सर्कल, है ना बेटा। अब अगला देखो, बी लिख लेते हैं। बी क्या है, 3 to 5, 3 लेना है क्या, नहीं लेना, और 5 इसके आगे आएगा, मतलब 3 to 5, दोनों को मिला दो। मिला दो का मतलब क्या है,
यदि मैं इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दूं तो देखो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा 3 पे, 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 एक के पास है ना, और मिला रहे हैं तो हो गया ना। मतलब एक के पास 1 से 3 तक है और एक के पास 3 से आगे है, 3 से आगे है, तो कंटिन्यू हो गया ना। 1 से कहां तक चला गया, -1 से कहां तक चला गया, 5 तक। तो x बिलोंग्स टू -1 लेना है क्या, देखो यहाँ पे डार्क सर्कल मतलब लेना है, हमें क्या बोला -1 to 5 लेना है क्या, नहीं लेना। समझ रहे हो आंसर। तो ये क्या हो गया, सॉरी x नहीं, a यूनियन b बिलोंग्स टू। बात समझ गए। अब मैं एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है, समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो मैंने बोला कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं। a बिलोंग्स टू -1 to 3 and b बिलोंग्स टू 3 to 5। समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है धीरे धीरे ये, ठीक है ना। बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन छोटा कंसेप्ट से मतलब नहीं है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी ये देखना। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी क्या होगा। फिर वही हमने सॉल्यूशन के लिए क्या किया, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ए सबसे पहले ये रहा -1, ये रहा 3, हमने क्या बोला -1 लेना है जी, हाँ लेना है। 3 लेना है क्या, नहीं लेना। देखो फर्क है ना दोनों में, इसमें 3 क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट था, इसमें सर्कुलर ब्रैकेट। दूसरे बी के लिए क्या हुआ, 3 लेना है क्या, नहीं लेना। 5 लेना है क्या, नहीं लेना। तो हमने दोनों ये नहीं लिया। अब कनेक्ट करो, देखो 3 आया क्या, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये ए वाला था और ये बी वाला है, ए वाले में भी 3 नहीं है, बी वाले में भी 3 नहीं है, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया। इसका मतलब कंबाइन करने पे 3 आएगा ही नहीं, ठीक है ना। 3 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए यूनियन बी आप कैसे लिखेंगे, आइदर आप ऐसे डायरेक्टली लिखें -1 to 3 यूनियन 3 to 5, बिल्कुल एज इट इज उठा के रख दिया। या तो ऐसे लिख लो, या ध्यान से देखो, और ए यूनियन बी एक और तरीका है लिखने का। आपने क्या बोला कि सर कुछ बीच में नहीं है, थोड़ा सा पार्ट नहीं है, उसको क्या बाद में नहीं लिख सकते। मैंने क्या किया, पूरा यहां से यहां तक लिख दिया। कितना, -1 to 5, -1 लेना था, 5 नहीं लेना था। क्या नहीं है हमारे पास, 3 नहीं है, तो यहाँ पे माइनस दे के, और 3 इंडिविजुअल नंबर है इसलिए मैंने क्या कर दिया, करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, कोई भी स्क्वायर और सर्कुलर ब्रैकेट नहीं लिया। क्यों करली ब्रैकेट के अंदर डाला, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर था, एक 3 हटाना है। हटाने के लिए आप माइनस यूज कर सकते हैं, एडिशन के लिए प्लस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। एडिशन के लिए प्लस नहीं यूज कर सकते, हटाने के लिए माइनस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। तो थोड़ा देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आया। अब बात आती है कि क्या सर हम इंडिविजुअल नंबर ही हटा सकते हैं क्या, मान लो बीच में इतना गैप आ जाता तो। बिल्कुल आप गैप भी हटा सकते हो, मैं अगले क्वेश्चन में वही लेने वाला हूँ। तो पहले आप इसको लिखेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में मैं दिखाता हूँ कि और कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, है ना। फिर अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, ये यूनियन का लास्ट क्वेश्चन होगा, आप इसको अच्छे से समझ लें। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 5 है या जो भी है, लास्ट एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता, आई थिंक 5 है। तो ये एग्जाम्पल है, इफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 and B belongs to 5 to 8, then A union B, find A union B। क्या हो जाएगा A union B। अच्छा A union B इक्वल टू, मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, इक्वल टू तो नहीं आता है, बस आपको समझाने के लिए कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। ये आप ऐसे लिख सकते हो, बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे जिसको भी दिक्कत है, नंबर लाइंस बना के करो, नंबर लाइंस बना के करो। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद चीजें मैं धीरे धीरे एलिमिनेट कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या किया, यूनियन चाहिए, मिलाना है हमें दोनों को। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना, ठीक है। तो ए को हम लिखते हैं कहां से कहां तक, 2 to 4। ए कहां गया, 2 to 4। 2 लेना है, 4 लेना है, 2 लेना है, क्यों लेना है भाई, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है। 4 लेना है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, सर्कुलर ब्रैकेट होता तो नहीं लेना। मतलब 5 to 8, ये देखो 5 इधर आएगा 4 से आगे, और 8 भी इससे आगे ही रहेगा। 5 to 8 लेना है क्या, 5 हाँ लेना है, 5 to 8 भी लेना है। अब देखो ये तो यूनियन में क्या हो गया, बीच में ये तो गैप हो गया, ये तो नहीं तो कंटिन्यूअस होता तो मजा आ जाता। अरे तो ऐसे भी मजा आ जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू दिस यूनियन, दिस डायरेक्टली यूनियन लगा के लिख दो। क्या लिखेंगे, 2, 4 यूनियन 5, 8, समझे क्या, एज इट इज। और ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज
आप डायरेक्टली यहां से यहां तक लिख दो, कहां से कहां तक, 2 to 8, 2 लेना था, 8 भी लेना था, बट आप देखो कुछ एक्स्ट्रा लिख चुके हो। क्या एक्स्ट्रा है जी? ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन तो हमारा था ही नहीं, इतना पोर्शन ये तो हमारा नहीं है ना, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या करो, हटा दो। क्या हटाना है? 4 हटाना है क्या? 4 हमारा आंसर नहीं है क्या? 4 हटा देना है क्या? बोला नहीं नहीं, 4 तो हमारा आंसर है, 4 तो हमारा आंसर है, 4 नहीं हटाना है। तो हमने बोला 4 नहीं हटाते। कहां तक हटाना है? 5 तक। 5 हटाना है क्या? नहीं, 5 भी नहीं हटाना। क्यों? 5 भी हमारा आंसर है। तो हमने बोला तो ये ऐसे हटा दिया, मतलब 4 से आगे और 5 से पहले, 4 से आगे और 5 से पहले तक का हमने इसमें से एलिमिनेट कर दिया। तो दिस, ये दोनों सेट्स रिप्रेजेंट सेम अमाउंट ऑफ नंबर या सेम आंसर, आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसका मतलब आप एलिमिनेशन में एक इंडिविजुअल नंबर यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल नंबर के लिए करली ब्रैकेट, और आप सेट ऑफ नंबर्स भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ेगी तो आप स्क्वायर ब्रैकेट वाला भी यूज कर सकते हो। एक बात और बता दूं कि ये जो सर्कुलर ब्रैकेट है ना आपका, कई बार ऐसे भी लिख के आता है, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये भी आप ध्यान रखें, उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट है ना। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार तुम प्रिंटिंग हो गई, तो स्क्वायर है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहे। तो आई होप आप यूनियन समझ गए होंगे। यूनियन का मतलब होता है मिलाना। यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाना। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, A belongs to 1 to 8 and B belongs to 2 to 4। तो हमें A यूनियन B चाहिए, A यूनियन B चाहिए, A यूनियन B बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है? अरे आराम से बस एक नंबर लाइन बनाए, पहले 1 to 8, ये रहा 1 और ये रहा 8। हमने क्या किया? 1 लेना है, 8 भी लेना था, दोनों को हमने क्या किया? डार्क सर्कल बना लिया ना। ये हमने A लिख लिया। B क्या बोला? B 2 to 4, तो दिस विल बी 2, और यहाँ पे 4, देखो इसके बीच में ही तो रहेगा। इसने बोला 2 to 4, 2 भी लेना है, 4 भी लेना है। अब दोनों को मिला दो। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा मिला दोगे तो? ये तो ऑलरेडी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? A यूनियन B बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा? 1 to 8, 1 to 8 है ना, 1 to 8 आप पढ़े होंगे। या A यूनियन B इक्विवेलेंट टू A, मतलब A की वैल्यू ही A यूनियन B की वैल्यू है। समझ में आई बात? डबल नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी 2 to 4 है ना ऑलरेडी, और ये भी 2 to 4 आ जाएगा। तो ये बात यूनियन में समझनी होगी आपको कि यूनियन हम क्या करते हैं? कंबाइंड कर देते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है फाइनल, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है ना बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगला पॉइंट लेते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ठीक है। उल्टा यू, उल्टा यू, एन नहीं है वो, यू है, यू है, ठीक है ना, एन नहीं है। ये नहीं कि आप एन पढ़ लें, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। जैसे यूनियन के लिए यू था, तो ये उल्टा यू है। बिल्कुल इंटरसेक्शन का काम जो होता है यूनियन के अपोजिट होता है। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। क्या होता है इसमें? इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन, हमें कॉमन पार्ट निकालना है, कॉमन पार्ट, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं डेफिनेशन वाइज नहीं जाता हूं, मैं कंसेप्ट वाइज डील कर रहा हूँ, या कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखो कैसे करते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। इफ A belongs to -1 to 3 and B belongs to 0 to 2, और सपोज रहने दो स्क्वायर ब्रैकेट ही, देन A इंटरसेक्शन B, देन फाइंड आउट A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B चाहिए, फिर भी आप नंबर लाइन यूज करेंगे। प्लीज आप नंबर लाइन यूज करें, स्टार्टिंग में नंबर लाइन यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाया, A को प्लॉट करते हैं। A कहां से कहां तक है? -1 से 3, दिस विल बी -1 एंड दिस इज 3। -1 लेना है क्या? हाँ लेना है। 3 लेना है क्या? हाँ लेना है। कैसे पता चल रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ही बैठ जाना चाहिए। -1 लेना है, हाँ लेना है, -1 ले लिया। 3 लेना है, हाँ लेना है, ले लिया। समझ रहे हो बात को? ये तो A हो गया। B क्या बोला? 0 to 2, तो 0 तो इसके बीच में ही आएगा, और 2 भी यहीं पे आएगा। इसने क्या बोला? 0 लेना है, हाँ लेना है, 2 लेना है, हाँ लेना है। तो हमने 0 भी ले लिया एंड 2 भी ले लिया। अब बोला कॉमन पार्ट बताओ। कॉमन पार्ट मतलब A और B का कॉमन पार्ट बताओ। अरे ये तो अंधे को भी दिख जाएगा कॉमन पार्ट। कैसे जी? यहां से देखो, ये यही तो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन पार्ट ही हमारा आंसर है। A इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू, अच्छा 0
जीरो बी में भी है, ये बी है ना, और ये ए है, जीरो बी में भी है और ए में भी है। यदि कोई लाइन ऐसे बनी हुई है ना, लाइन बनी हुई, इसका मतलब इस टाइप का डार्क सर्कल, इनफाइनाइट डार्क सर्कल बैठे हुए इसमें, ठीक है ना, लाइन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो नंबर है उसमें। तो क्या जीरो बी में भी है और जीरो ए में भी है, तो जीरो तो आएगा, आएगा ही आएगा। ये तो कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और टू भी दोनों में है, तो टू भी आएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना आ जाएगा, 0 to 2 आ जाएगा। देखो उसके अंदर ही बैठा हुआ था वो, है कि नहीं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ ए बिलोंग्स टू, क्या ले लिया, चलो -1 to 3 ले लो, -1 to 3, एंड बी बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो मैंने क्या ले लिया, 1 to 5, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, कोई बात नहीं, फिर वही वही कहानी रिपीट हो रही है बार बार। लेकिन बार बार रिपीट होने का मतलब नहीं है, हर क्वेश्चन में मैं थोड़े से कंसेप्ट को वेरी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे कंसेप्ट को, और एक दिन मास्टर बन जाएंगे। मास्टर बनना तो बहुत मतलब इजी वे में समझोगे तो यार सब कुछ इजी है, नहीं समझोगे फिर कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले ए को प्लॉट करते हैं, -1 to 3, -1 to 3, 3 कहीं भी लिख लो, ये लिख लो। मैं इसमें लिख भी रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि 5 भी लिखना है मुझे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इधर लिख लिया, -1 लेना था क्या, हाँ लेना था, ये तो पिछला ही है, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लेना है। ये तो ए हो गया। बी क्या बोला, 1 to 5, 1 कहाँ आएगा, 3 से पहले, -1 से बाद में, तो कहीं भी रख लिया बीच में। 5 कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा। 1 लेना है, हाँ लेना है। 5 लेना है, लेना है तो ले लो। 1 लेना है तो ले लिया, 5 लेना है तो 5 भी ले लिया। अब ढूंढो कॉमन पार्ट। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन निकालना होता तो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 5 हो जाता। यूनियन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 5, बट इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या चाहिए ना, कॉमन पार्ट चाहिए। दिख रहा है कॉमन पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा होगा ना। अच्छा 1 आएगा क्या, 1 नीचे वाले में भी है ऊपर वाले में भी है, तो 1 आएगा। तो हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू 1 आएगा एंड 3 भी आएगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एंजॉय भी कर पा रहे होंगे। तो समझना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत ही जरूरी है। अभी इतना ही नहीं, अभी और 4-5 एग्जाम्पल करने वाले हैं हम इसमें। आप इसको समझेंगे, लिखेंगे, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो ध्यान से, इफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 एंड बी बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, 3 to 5, फिर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। सेम क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे पता नहीं चलेगा, सब कुछ देख के नहीं पता चलना। यूजुअली मैथ में जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे बहुत कुछ आइडिया नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहला काम नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन, ये एरो क्यों बना रहे हैं कि ये जा रहा है उधर, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये किधर जा रहा है, इधर -इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ए बनाते हैं सबसे पहले, क्या बोला 2 to 4, हमने बोला ये रहा 2, ये रहा 4। 2 लेना है क्या, नहीं लेना। 4 लेना है क्या, नहीं लेना। क्लियर है ना, क्यों लेना क्यों नहीं लेना। जिसको भी दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत है फिर से एक बार रिवर्स करके देखें, ठीक है ना। नहीं लेना, ये तो हमने ए लिख दिया। बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं 3 to 5, 3 कहीं यहाँ पे आएगा, 5 कहीं यहाँ आएगा। 3 लेना है क्या, नहीं लेना। 5 लेना है क्या, नहीं लेना। हमने बोल दिया कि ये कॉमन पार्ट, देखो बेटा कॉमन पार्ट जरूरी है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है। आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। यूनियन लेना होता तो सीधे सीधे 2 से 5 हो जाता, क्योंकि इसमें ये नहीं है, 4 नहीं है ए में, ये ए है, ये बी है। ए में 4 नहीं है लेकिन बी में है, तो मिल गया ना। कॉमन में क्या होता है, एक भी में मिल जाए तो हो जाए, लेकिन सॉरी यूनियन में एक में भी मिल जाए तो हो जाए। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में ही मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 3 to 4 मतलब ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू 3 to 4 तो होना है। 3 होगा क्या, 3 होगा क्या, कॉमन चाहिए मतलब दोनों में होना चाहिए। नहीं भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए में तो है, ए कहाँ है, ऊपर वाला है ना, ये ए है। ए में तो 3 है, बी में नहीं है। नहीं है तो कॉमन कैसे हुआ, एक में होकर दूसरे में नहीं होना कॉमन थोड़ी होता है। ये कॉमन नहीं हुआ मतलब नहीं लेंगे, बात खत्म है। कॉमन होगा तो ही लेंगे। फिर आप बता सकते हो 4 है क्या, नहीं है, क्यों, ये ए में नहीं है लेकिन बी में है। किसी एक में भी नहीं होगा तो कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ रहे हो कैसे हुआ ये, है ना।
अब मैं क्या करता हूं, अगला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। बोला कि इफ a बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड b बिलोंग्स टू 3 to 8, तो फाइंड a इंटरसेक्शन b। ये बताओ। हमने बोला कोई बात नहीं, अभी तो अब तो मास्टर हो गए हम, तो इसमें कैसे, देखो ध्यान से, सिंपल सा नंबर लाइन बना दे। ये नंबर लाइन पे ही सारा गेम है, नंबर लाइन बनाओ। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब मिलाना है, बात खत्म है। सबसे पहले ए को प्लॉट किया। अच्छा, जरूरी नहीं ए को प्लॉट करना, अभी मैं अगले क्वेश्चन में क्या करूंगा, ए छोटा दे दूंगा, बी बड़ा दे दूंगा, बी छोटा दे दूंगा, ए बड़ा दे दूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। जो मिल रहा है पहले एक प्लॉट कर लो। सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, बाद में इसको प्लॉट कर रहे हैं, जिसको मर्जी पड़े पहले इसको बाद में इसको कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। -1 to 0, -1 नहीं लेना, 0 भी नहीं लेना। बी क्या बोला, 3 to 8, 3 और 8, 3 नहीं लेना, 8 भी नहीं लेना। अरे यार, इसमें तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, कॉमन तो है नहीं। यूनियन में तो क्या था कि मैं यूनियन लगा के लिख देता था, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन लगा के नहीं लिख सकते आप, ठीक है। या यूनियन में हम क्या करते थे, यहाँ से डायरेक्टली लिख के इतना हटा देते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। कॉमन है क्या, कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं को हम क्या बोलते हैं, फाई। ये फाई का मतलब होता है कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और ये देख रहे हो ना, एक खाली लिख दोगे ना, खाली मतलब कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। यदि करली ब्रैकेट खाली खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही मतलब होता है कि हमारा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कोई भी नंबर नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कुछ लिखेंगे तो एक नंबर तो एटलीस्ट आएगा। उसने बोला कुछ भी लिखा नहीं है, इसका मतलब कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से क्या मिला कि कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ a belongs to -5 to 2 and b belongs to -1 to 7, -1 to 7, 7 को चलो स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अच्छा, ये बार बार हम दो ही सेट में लेके चल रहे हैं, 3 सेट आ जाए तो कोई बात नहीं, 3 लाइन्स बना दो, तीनों में जो कॉमन है वो कर लो। अभी चलो एक एग्जांपल और ले लेंगे, उसमें 3 सेट के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन सब देखेंगे, है ना। तो हमने क्या बोला, सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहला दिमाग में क्या है, नंबर लाइन बना के प्लॉट कर लेते हैं इसको। नंबर लाइन बना लिया, यहाँ से नंबर लाइन बना लेते हैं। देखो ये नंबर लाइन बड़े काम की चीज है, ठीक है। तो जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करो। अभी ये नहीं आलस में आके नंबर लाइन नहीं बना के डायरेक्टली जीने की कोशिश कर रहे हो और गलत हो जा रहा है। उससे बेहतर है नंबर लाइन बना के करो। मैं बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये नंबर लाइन हम एलिमिनेट करते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, सबसे पहले ए लिखा -5 ये रहा एंड 2 दिस, ठीक है। तो उसने क्या बोला, -5 नहीं लेना, 2 लेना। देख रहे हो ना, 2 लेना। लेना क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोज इंटरवल है। फिर हमने बोला बी लिख लेते हैं, वो क्या है -1, तो -1 कहीं इधर ही तो आएगा, 2 7। हमने बोला ठीक है। आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक नोटेशन है, नोटेशन के लिए कोई रूल नहीं है हमारे पास, है ना। तो -1 नहीं लेना, नहीं लेना, देखो तो नहीं लेना। एंड 7 लेना, क्या 7 लेना। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। अब ये बताओ, कॉमन पार्ट चाहिए हमें, कॉमन पार्ट चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। एक तो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ये दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा होगा। -1 से 2 तो पता है कि -1 से 2 तक जाना है। -1 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, देखो -1 जो है ना, ये तो है सेट ए, ये है बी। -1 ए में तो है, बी में नहीं है, और ए में है, बी में नहीं है, मतलब एक में है दूसरे में नहीं है। कॉमन का मतलब क्या, दोनों में होना चाहिए, एक में भी नहीं तो नहीं ले सकते। 2 बोला इसमें भी है, ऊपर देखो डार्क सर्कल है और नीचे कंटिन्यूअस लाइन है, तो ये है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, इसमें 3 सेट्स एक साथ लेंगे, 3 सेट्स एक साथ लेंगे, तो आप इसको समझेंगे, लिखेंगे वीडियो पॉज करके, है ना। तो ये लास्ट एग्जांपल है, जो भी है लास्ट एग्जांपल, इसमें 3 सेट ले रहे हैं हम। हमने बोला इफ ए बिलोंग्स टू -∞ to 5, b belongs to 2 to 9 एंड सी बिलोंग्स टू, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो,
1 to infinity, ठीक है। देन फर्स्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा, एंड सेकेंड A यूनियन B यूनियन C क्या होगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है। ध्यान से देखो, पहला सॉल्यूशन करते हैं इसका। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C चाहिए, सबसे पहले A B C तीनों का नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले A लिखा माइनस इंफिनिटी टू 5, तो यहां रहा माइनस इंफिनिटी, ये रहा प्लस इंफिनिटी 5, 5 कहीं भी ले लो, 5 कहीं भी ले लो, यहाँ पे ले लिया 5 से यही ले लिया। इसने क्या बोला, माइनस इंफिनिटी टू 5, 5 लेना है क्या, हाँ लेना है। और कहां से कहां, इधर से जा रहे हैं यहां तक, इधर तो खत्म ही नहीं होना है, वो तो मिल गया ना। फिर क्या बोला 2 to 9, तो 5 से पहले ही आया होगा 2 और 9 कहीं इधर होगा, तो 2 to 9, तो 2 लेना है क्या, नहीं लेना, 9 लेना है क्या, नहीं लेना, दोनों ही नहीं लेना। हमने बोला ठीक है जी 2 to 9, 2 भी नहीं लेना एंड 9 भी नहीं लेना, है ना। उसके बाद क्या बोला, सी में 1 to इंफिनिटी, 1 कहाँ होगा, 2 से पहले ही होगा 1। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ इधर, ताकि कंजेस्टेड ना लगे। यहाँ पे है माइनस इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो, ठीक है। ये रहा 1। अगले में क्या बोला कि 1 to इंफिनिटी, अच्छा इसको मैं नीचे बना लेता हूँ। कहां से बोला, 1 लेना है क्या, हाँ लेना है। इंफिनिटी तक जाओ, इंफिनिटी तक हमने बोला, ये रहा इंफिनिटी तक। अब हमें क्या चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब तीनों का कॉमन चाहिए, तीनों में जो कॉमन हो वो चाहिए। देखो तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ से आप देखो, ये जो रेड लाइन दिख रही हैं, यही तीनों का कॉमन पार्ट है एक साथ, है कि नहीं। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बिलोंग्स टू, ये तो पता चला 2 से 5 तक जाएगा, 2 से 5 तक जाएगा, किधर कौन सा ब्रैकेट आएगा पहले ये डिसाइड करो। 2 पे देखो, 2 तीनों में है क्या, हमने बोला नहीं यार, ये तो A था, ये B था, ये C था, B में तो नहीं है 2, B में नहीं, एक में भी नहीं, तो कॉमन नहीं हुआ, यही तो फंडा है हमारा, तो हमने नहीं लिया। 5 मतलब 5 A में भी है, B में भी कंटिन्यूअस लाइन है और C में भी है, तो ये क्या हो गया 5। तो समझ रहे हो ना, सेम कंसेप्ट है। अब मैं यूनियन की बात कर लेता हूँ इसी का। सेकंड पार्ट क्या है, यूनियन का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था सॉल्यूशन फर्स्ट का, एंड सेकंड पार्ट, फिर नंबर लाइन बनाया। मैं चाहता तो इसी नंबर लाइन को सॉल्व कर देता, बट अलग से आप बना लो, सब कुछ एज इट इज जाएगा। यहाँ 5 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा। अब मैं जल्दी से इसको देख के रिपीट कर देता हूँ कैसे। इसने क्या बोला पहले, माइनस इंफिनिटी टू 5, ये रहा माइनस इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, 5 से छोटा, 5 लेना है क्या, हाँ लेना था। 2 to 9, 2 नहीं लेना, 9 भी नहीं लेना। एंड 1 to इंफिनिटी, 1 to इंफिनिटी, 1 लेना है, 1 लेना है, और इंफिनिटी तो क्या लेते हैं, इंफिनिटी तो एक नंबर थोड़ी है। अब तीनों को मिला दिया, मिला दिया तो देखो मतलब तीनों को उठा उठा के एक ही लाइन पर रख दिए सब पे, तो ये क्या होगा, देखो यहां से यहां तक पूरा कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये उठा के रखोगे इस पे, तो यहां तक ये तो यही कनेक्ट कर देगा। ये जो C है, ये जो B है और ये A है, A और C मिलकर पूरा कनेक्ट कर देगा नंबर लाइन को। मतलब कहां से कहां तक हो जाएगा, यहां से लेके पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो क्या बोल सकते हो कि A यूनियन B यूनियन C बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें, तीनों को मिलाते ही सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो 3 सेट आ जाए, 4 आ जाए, 4 इंटरवल्स आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं है। आई होप आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे, ठीक है। यदि इसमें कुछ भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट करें, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा और कुछ इंप्रूव करने की। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, थैंक यू।